जय माता दी। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सुधांशु शेखर आपके हृदय में बैठी माता रानी को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय है वो है, बहुत लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यदि किसी पर क्रिया हो रखी है, यानी कि किसी पर नेगेटिव एनर्जी, किसी ने कोई इस तरह वशीकरण कर रखा है, तो वो हम कैसे जानें कि हाँ इस पर कोई इस तरह का नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, किसी ने इस पर कोई इस तरह का क्रिया कर डाली है जिससे कि इसकी बुद्धि बिल्कुल नकारात्मक ढंग से प्रभावित हो गई है और भ्रष्टता की तरफ चली गई है। तो ये आखिर हम कैसे जानें? अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये इसका गुण जो विषय है, ये विषय तो बहुत गुण है, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप इसको गौर से सुनें और समझें और अपने या फिर अपने परिवार में या फिर अपने आस पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति इस तरह से कर रहा है तो उसको आप जानें और उसके बाद उसका जो सही एक रास्ता है उसको आप बताने का प्रयास करें। एक जो भी उसका निराकरण है, जो भी उसका उपाय है, वो भी मैं बताऊंगा कि वो क्या करना है। पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर हम कैसे जानें कि किसी पर वशीकरण किसी ने कर रखा है, नेगेटिव एनर्जी किसी के शरीर पर आ रहा है, उसके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव हो रहा है, ये हम सबसे पहले जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल घंटी के बटन को जरूर से दबाएं, जिससे कि आपको फ्री में इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में आगे बढ़ने से पहले निश्चित रूप से लिखें कि हे भगवान, मेरे ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है वो जल्दी से हटाओ। ये चीज़ आपको लिखो, जिससे कि कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखने से कहीं ना कहीं आपको उस भगवान, उस आराध्य जिसको आप मानते हो, उसकी कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटे, इसमें सबसे पहली चीज़ है, यदि उसको घर से बाहर जाने का मन न करे, पहली बात। दूसरी बात, अच्छी चलती खासी नौकरी को यदि वो छोड़ने की बात करे या फिर छोड़ दे, या फिर घर में अपने जो बड़े हैं या फिर छोटे हैं या फिर साथ वाले हैं उससे छोटी छोटी बातों पर वो बहस करना शुरू कर दे, उस पर गुस्से का भाव बहुत जल्दी आ जाए, जिद्दपन बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, बहुत ही जिद्दी हो जाए वो, ये सब चीज़ें पहले ना हो, लेकिन एकदम से उसके यदि शरीर में आ रहा है, उसके मन में इस तरह की बातें आ रही हैं। इतना ही नहीं, यदि वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है और रास्ते से ही उसको इच्छा हो रही है कि नहीं अब इससे पहले लौट जाते हैं, या फिर जब उसको नौकरी लग जाती है उसके बाद अपने बॉस से ही वो बिना बेवजह किसी बात पर बहस में लग जाता है, घर में आता है तो किसी से बात करने की उसको इच्छा नहीं होती है, थोड़े बहुत घर के लोग से यदि वो बात भी कर ले लेकिन बाहरी लोगों से वो कट कर रहना चाहता है, बिल्कुल चाहता है कि लोगों से भागे, लोगों के बीच में वो बैठना नहीं चाहता है। गाँव में, अपने समाज में जहाँ जाता है वहाँ वो चाहता है कि उसकी बात या तो कोई सुने, वो किसी की ना सुने, उसकी बात कोई सुने, और यदि कोई सामने वाला उसका विरोध करे तो वो तुरंत उससे गुस्से में लड़ पड़ता है। तो ये सब जो चीजें हैं इस पर आपको ध्यान देना है और आपको ये समझ जाना है कि उसके शरीर में, उसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं ऋणात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी का फ्लो हो रखा है, किसी ने कर रखा है, या फिर उसको इस तरह की व्यवस्था उसकी हो गई है जिससे कि कोई छोटा मोटा तांत्रिक भी ऐसा मैं आजकल देख रहा हूँ कि 100-200 रुपये में वो बिक जाता है और इस तरह की नेगेटिव एनर्जी उसकी किसी दूसरे के शरीर में फ्लो कर देता है, या फिर कोई अपना ही जो दुश्मन है वो उसको कहकर, उस तांत्रिक को कहकर और ये काम उससे करवा देता है। दुश्मन यानी कि बहुत लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि मेरे तो दुश्मन इस तरह कुछ खास नहीं है। बेटा, मैं आपको बता दूं कि दुश्मन यहाँ पर मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी से आपकी यदि बहस हुई है, किसी से आपकी हाथापाई हुई है, या फिर कोई झंझट आपसे हुआ है, या कोई केस मुकदमा चल रहा है, उसी को आप दुश्मन समझें। दुश्मन आजकल समाज इस तरह का हो गया है बेटे, लेकिन मैं सब हर समय ये कहता हूँ कि हर लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकांश मैं आजकल देखता हूँ कि यदि कोई अच्छा कमा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, थोड़े बहुत बेचारे ने यदि 1-2 गाड़ी खरीद ली, या फिर कुछ इस तरह का यदि समाज में अपने मेहनत के बल पर यदि वो कुछ कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर कर रहा है, अपने बच्चे को यदि अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा रहा है, या फिर खुद ही चाहता है कि कोई अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके और आगे बढ़ूं,
तो फिर जो सामने वाला है वो जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना से खामखा बेवजह, इसका कोई कारण नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपका दुश्मन हो गया है और आपका वो दुश्मन हो जाता है। ये बहुत ही सामान्य चीज़ है और आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। ये चीज़ अच्छी नहीं है, यदि ये कोई करता है तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसका आप क्या करेंगे? करने वाले तो ईर्ष्या और जलन करने वाले तो हैं ही। कौन है जिस यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या और जलन नहीं करते हैं, तो वो उसको भी आप इस चीज़ में नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि वो भी आपका एक तरह का दुश्मनी है। और मैं आपको एक वाकया बताऊं, कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 3-4 महीने की पहले की बात है। एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, कॉल किया कि गुरुजी इस तरह की बात है कि मैं गांव गया था और उसके बाद फिर काम करने का मन नहीं करता, अपने बॉस से झंझट हो गया है। जो भी मैं दुकान में जहां काम करता था, जहां अच्छे से मैं रहता था, वहां पे जो मेरे मालिक थे, यानी कि मेरे जो मैनेजर थे, वो कहते थे कि भाई तू ही इस कंपनी इस दुकान का सब कुछ है, चाबी से लेके सब कुछ खाता, भाई सारा मैं ही करता था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, गाँव गया, उसके बाद फिर मैं आया, उसके बाद फिर उन लोगों से अनासकानी हो गई, नौकरी से भी उन्होंने निकाल दिया, मैं घर बैठा हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि बेटे एक बार बताओ, गाँव तुम गए थे तो तुमने मतलब कि किस तरह के कपड़े पहने थे, किस तरह की गाड़ी से गए थे? तो उसने कहा कि गुरुजी कमाता तो मैं बहुत कम ही हूँ, कपड़े लेकिन मैंने ठीक ठाक पहन लिए थे और किराए की गाड़ी से ही गया था, लेकिन चला गया था 4 व्हीलर से, लेकिन वो किराए की गाड़ी था। और जब मैं वहाँ गया उसके बाद ही से मेरा मन जो है वो बिल्कुल अजीब सा विचलित होने लगा जैसे कोई ऋणात्मक ऊर्जा, कोई अजीब सा एक मेरे दिमाग में चीज़ें कौंधने लगी और कुछ करने का मन नहीं करने लगा। लगने लगा कि या तो कुछ दिन के लिए गांव में ही रह जाऊं, शहर में जाने का, आने का या फिर काम पर लौटने का मन नहीं कर रहा था। और यदि घर पर आया भी तो फिर 6-7 दिन में ऐसे ही घर पर बैठा रहा। उसके बाद कंपनी में गया, वहाँ से भी बहस हो गई और सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा देखो बेटे, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि निश्चित रूप से ये कोई किसी ने बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा मोटा जरूर क्रिया किसी ने की है। और आपने जो ये गांव से आकर और शहर में आए और उसके बाद आपने नौकरी करी और उसके बाद फिर जो भी अपने खाने पीने पे और उसके बाद फिर अपने कपड़े पे और जिस तरह से आप किराए की गाड़ी से ही सही आप घर गए, लोगों ने ये देखा कि भाई ये लड़का जो इसको खाने की औकात नहीं थी वो इस तरह से किराए की गाड़ी पे शहर से गाँव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको जलन की भावना इस तरह से आ जाती है। और इस तरह से होगा तो आप जाके अपने गांव में पता करो, किसी तांत्रिक से बात करो और वो आपको तब फिर हो सकता है बताएं। तो फिर वो लड़का मेरे कहने पर अपने गांव गया, वहां पर उसने बैठक करी, उसके बाद फिर अगल बगल के जो 1-2 तांत्रिक थे उससे उसने कंसल्ट किया। उसके बाद फिर उसके लिए जो पॉजिटिव क्रिया है वो की गई। और जब पॉजिटिव क्रिया क्या होती है बेटे? सबसे पहले तो पॉजिटिव क्रिया है कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने जो पॉजिटिव क्रिया करी उसके बाद फिर से उसका मन शांत हो गया। फिर उसने मुझे फोन किया, गुरुजी आपने सही कहा था इस तरह से। तो मैंने कहा कि बेटे देखो, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है वही इस चीज को समझ पाएगा। जो एक सामान्य आदमी है जिसको तंत्र विद्या के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी इन चीजों को समझ सकता है, बशर्ते कि उसके जो संकेत है वो समझ जाए, वो उसको अच्छे ढंग से सीख ले, वो उसको अच्छे ढंग से अपना ले और उस पर ध्यान देना शुरू करे। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे पहले उस पर ध्यान देना शुरू करें। आपके घर में, आपके बाल बच्चे पर, आपके माता पिता, आपके आस पड़ोस यदि इस तरह का कोई संकेत दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि निश्चित रूप से ऋणात्मक ऊर्जा उस पर हावी हो गई है। तो सबसे पहले आपको किसी तांत्रिक या फिर किसी गुरुजी से मिलने की फिलहाल जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसकी जरूरत तुरंत नहीं पड़ती है। सबसे पहले तो आप घर में साफ सफाई रखें, पूजा पाठ करना शुरू करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। हवन करें, हर 2 से 3 महीने पर एक बार तो जरूर आप हवन करें, नहीं तो 3 महीने पर तो जरूर हवन करें। और 6 से 8 महीने में, कहा जाता है साल में कम से कम 2 बार सत्यनारायण व्रत कथा जरूर अपने घर में रखें, जिससे कि एक पॉजिटिव, एक धनात्मक जो ऊर्जा है आपके घर में, आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपके मस्तक में, वो इस तरह का प्रवेश करेगा, जिससे कि खुद ब खुद इस तरह की जो ऋणात्मक ऊर्जाएं हैं, कोई तांत्रिक है, कोई इस तरह की जो बुरी चीजें हैं आपके घर में, आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं करेगी। तो इसलिए आपको इस चीज पर विशेष ध्यान रखना है। और मैं आपको एक चीज और साथ में बता दूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो तुरंत कहते हैं कि गुरुजी आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मुझे मतलब कि इस तरह क्या लग रहा है, आप उसके लिए कुछ कीजिए। तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि बेटे, इसमें किसी पहले गुरुजी या फिर किसी तांत्रिक के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खुद से पहले करने की कोशिश करें। यदि वो नहीं होता है उसके बाद की बात है कि आप किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं। और मैं आपको पहले विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप घर में साफ सफाई रखेंगे,
सही वक्त पर अपना नाखून काटेंगे, क्योंकि जो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको नाखून काटने का मन करता है, अजीब सा गंध में उसको रहने का मन करता है, उसका घर जो है वो अजीब से एक दुर्गंध उसके घर में घर कर लेता है, वो टूटी फूटी पुरानी चीजों को घर में इकट्ठा करने लगता है, कुछ इस तरह की चीजें करने लगता है। घर का जो नाली है जो जिससे कि घर का पानी निकलता है वो उसका जाम होने लगता है, कुछ इस तरह के संकेत उसको मिलने लगते हैं। तो इस सब पर आपको विशेष ध्यान रखना। और इतना ही नहीं, घर के आगे और पीछे बड़ी नाली और उसमें जो पानी है जाम होने लगता है, घर के आसपास मांस और जो शराब है उसकी दुकानें खुलने लगती हैं या फिर होती हैं, तो इस सब से जरा आपको बच कर रहना है। और आपको ये कोशिश करना है कि घर में पूजा पाठ, साफ सफाई, अपने बड़ों की इज्जत और इस तरह की चीजें में आपको जाना है, जिससे कि खुद ब खुद आपके शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो धनात्मक ऊर्जा है वो आएगी। और ये जो इस तरह की जो क्रियाएं आप पर यदि की भी गई हैं तो वो अपने आप खुद ब खुद पहले नष्ट हो जाती हैं, या फिर उसका प्रभाव इतना कम हो जाता है कि आप उसका कोई आपको फील ही नहीं होगा, या फिर आपके मनस्थिति पर, आपके शरीर पर, आपके मन पर कोई उसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। और यदि कोई बहुत बड़ी क्रिया की गई है तो उसके लिए आप किसी तांत्रिक या किसी इस तरह से जानकार, लेकिन हाँ यदि वो वास्तव में जानकार है तभी उसके पास जाएं, ऐसे किसी के पास न चले जाएं, धोखे में न जाएं, अच्छे जानकार के पास आप जाएं। मैं बार बार ये कहता हूं, जिससे कि आपको एक सही रास्ता बताए, आपके लिए सही एक अच्छी पूजा करवा सके और आपका जीवन फिर से एक नए रास्ते पर, जिस पे आप पहले से थे, उसको फिर से एक अच्छा रास्ते पर आपको लाए और आपका जीवन सुखमय और अच्छा बने। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, तब तक के लिए यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को आप लाइक करें, यदि आपको बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दें, और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में दिए गए बेल घंटी के बटन को जरूर से दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारी फ्री में मिलती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय माता दी।